नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू ज़ेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकेंड ईवीएस की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 10 आवर हाउसेस मतलब हमारा घर। व्हाट इज ए हाउस यानी कि घर क्या है। A house is a building that is made for living beings to live। इसका मतलब ये हो गया कि घर एक ऐसी इमारत होती है जो कि जिंदा जीवों के रहने के लिए बनाई जाती है। मतलब यह है कि कोई भी ऐसी जगह जो कि किसी जिंदा जीव के रहने के लिए बनाई जाए तो उसे आप हाउस यानी कि घर कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए डॉग हाउस मतलब कुत्तों का घर, कैट हाउस बिल्ली का घर और इंसानों के रहने वाला जो नॉर्मल हाउस होता है वो। टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब घर के प्रकार। तो घर हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पक्का हाउस और दूसरा होता है कच्चा हाउस। पक्का हाउस, पक्का हाउसेस आर द हाउसेस दैट आर मेड अप ऑफ ब्रिक स्टील एंड सीमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि पक्का हाउस हमारे वो घर होते हैं जो कि हमारे ईंटें सरिया और सीमेंट से बने हों। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए बंगलो, फ्लैट, हाई राइज बिल्डिंग्स। कच्चा हाउस, कच्चा houses are the house that are made up of straw, wood, mud and stone। इसका मतलब ये हो गया कि कच्चा हाउस हमारे उस प्रकार के घर होते हैं जो कि हमारे घास फूस, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बने हों। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए हट यानी कि झोपड़ी, स्ट्रॉ हाउस जो हमारी घास फूस का घर बना होता है वो, और टेंट मतलब तंबू। और साथ ही में हम लोग कच्चा हाउसेस को टेम्परेरी हाउसेस भी कहते हैं क्योंकि कच्चे हाउसेस हमारे इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अगर कभी उस घर में रह रहे लोगों को वहां से शिफ्ट होने की मतलब वहां से किसी और जगह जाने की ज़रूरत पड़े तो वो अपने हाउस को कहीं और जाके भी बना सकते हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस मतलब कुछ अलग प्रकार के घर। इसमें पहला है इग्लू। इग्लू हमारा ज़्यादातर ठंडे इलाकों में बनाया जाता है और इग्लू को वो लोग बनाते हैं जो कि किसी जगह पे घूमने के लिए जाएं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो कि हाइकिंग करने के लिए गए हैं मतलब किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए गए हैं। अब सीधी सी बात है, आप अगर कहीं ठंडी जगह पे हाइकिंग करने के लिए गए तो हो सकता है कि आप कई कई बार वहां पे टेंट ना लगा सको क्योंकि अगर कहीं बर्फीली हवा चल रही होगी, बर्फ बर्फ गिर रही होगी तो उसका वजन टेंट नहीं उठा पाएगा। इस हालत में वहां पे इग्लू बनाया जाता है। दूसरा है कैरावैन। कैरावैन को हिंदी में हम कहते हैं कारवां। और कैरावैन हम उन घरों को कहते हैं जो कि हमारे चलते हों। अब चलते फिरते से मेरा मतलब ये है कि कोई भी ऐसा घर जो कि मूव कर सके तो उसे हम कैरावैन कहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर के बारे में सुना होगा। ट्रेलर एक प्रकार का ट्रक या बस कह सकते हो। उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि उसके अंदर का जो हिस्सा है वो घर की तरह देखने में लगे तो उसे हम ट्रेलर कहते हैं। अगला है हाउस बोट्स मतलब कि वो घर जो कि नाव के ऊपर बने हुए हैं। हाउस बोट हमारे ज़्यादातर कन्याकुमारी वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है लॉग हट। लॉग हट हमारा ज़्यादातर जो जंगल होता है उसके बीचों बीच बनाया जाता है क्योंकि वहां तक जंगल के बीचों बीच जो घर है उसको बनाने का सामान पहली चीज़ तो नहीं पहुंच पाता है। और अगर वहां पे घर बनाने का सामान पहुंच भी गया तो अगर आप जंगल के बीचों बीच किसी पक्के घर को या फिर कच्चे घर को बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो जंगल के वातावरण को खराब करेगा। इसीलिए वहां पे लकड़ी से ही मतलब कि लकड़ी के लट्ठों से ही हम एक घर बना देते हैं जिसको कि हम कहते हैं लॉग हट। इसके बाद है वुडन हाउसेस। अब देखिए लॉग हट और वुडन हाउसेस दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही लकड़ी के बने होते हैं। बस फर्क ये है कि लॉग हट जो है वो हमारा लकड़ी के लट्ठों से बनता है जबकि जो वुडन हाउसेस होता है उसको हम लकड़ी को खास तौर पे काट के सही से बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ हाउसेस मतलब घर के हमारे हिस्से। तो एक घर के हमारे काफ़ी सारे हिस्से हो सकते हैं। नॉर्मली हमारा जो छोटा सा घर होता है उसके ज़्यादा हिस्से नहीं होते हैं। उसके जो हिस्से होते हैं वो होता है बेडरूम, किचन, अगर बाथरूम है तो ठीक, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जो बड़े घर होते हैं उनमें आपको सारी चीज़ें होंगी जैसे कि हमारा बेडरूम, किचन, वॉशरूम, बाथरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और स्टडी रूम। बेडरूम सोने की जगह को कहते हैं, किचन खाना बनाने की जगह को कहते हैं, वॉशरूम और बाथरूम दोनों हमारे लगभग एक ही चीज़ होता है। मतलब बाथरूम आप वॉशरूम को आप टॉयलेट कह सकते हो और बाथरूम जहाँ नहाते हैं वो जगह। लिविंग रूम जहाँ पे जब आपके मेहमान मेहमान आते हैं तब आप उसमें बैठाते बैठाते हो।
डाइनिंग रूम जहाँ पे खाना खाते हो और स्टडी रूम जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो। क्वालिटी ऑफ हाउसेस मतलब किसी घर की क्वालिटी, यानी कि यह है कि आपको अपना घर किस तरीके से रख सकते हो या फिर रखना है। तो आपको अपने घर को हमेशा साफ और हाइजीनिक रखना है, मतलब आपको हमेशा अपने घर को क्लीन और हाइजीनिक रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके घर में काफ़ी सारी मकड़ी, कॉकरोच, चूहे और जो इधर उधर जानवर घूमते हैं, जैसे कि बिल्लियां भी आ जाती हैं बाहर से, छिपकली, मकड़ी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ सकती हैं, जिनसे कि आपको घर में बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है तो आपको अपने आसपास का जो माहौल है, मतलब जो आपका घर है, उसको आपको हाइजीनिक रखना होगा। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।